हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दशमलव वाले जो संख्या होती है इसे हम p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं बोर्ड एग्जाम या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आज के वीडियो आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आज के बाद इस प्रकार के सवाल आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है p बटा क्यू के रूप में लिखें। इसे हम लिख सकते हैं कि इसे परमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी कहने का मतलब है कि p बटा क्यू के रूप में लिखें या फिर परमेय संख्या के रूप में लिखें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। आपको सवाल में बदल भी सकता है, यानी कह भी सकता है कि परमेय संख्या के रूप में लिखें, इसलिए इसे घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2.47। इस पर एक लाइन खींचा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? इसे रेकरिंग बोलते हैं, हिंदी में बार बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट और रेकरिंग दोनों को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 247 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि बटा का चिन्ह देना है। अब देखना है कि इसमें कितनी संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो 2 संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो जितनी संख्या पर रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9 नीचे उतारेंगे। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिस पर कि रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या रहता तो उतना जीरो उतारते। एक संख्या रहता तो एक जीरो, 2 संख्या रहता तो 2 जीरो। जैसे इसमें है 0.254 पर रेकरिंग है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद है और इस पर रेकरिंग नहीं है। तो एक संख्या रहता तो एक जीरो, 2 संख्या तो 2 जीरो। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए जीरो नहीं उतारेंगे। अब क्या करना है कि रेकरिंग के पहले जितनी भी संख्या है उन सभी को यहाँ पर लिखना है दशमलव हटा करके। तो यहाँ पर देखिए रेकरिंग के पहले सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर घटा करके 2 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव छोड़ करके लिखना है। ठीक है, अब इसे सोल्व कीजिए। यहाँ पर घटाएंगे तो 245 बटा 99, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा है 0.6 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, रेकरिंग और पॉइंट दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब यहाँ बटा का चिन्ह देना है। कितनी संख्या पर रेकरिंग है? एक संख्या पर है, एक 9 लिखेंगे। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई जीरो नहीं उतारेंगे। अब क्या करना है कि रेकरिंग वाली संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्या है ना, दशमलव हटा करके यहाँ पर घटा दीजिए। तो यहाँ पर रेकरिंग वाली संख्या को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जीरो बच रहा है, तो जीरो को घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए इतना ही होगा। अब इसे काटेंगे तो 2 तिया के 6 और 3 तिया के 9, 2 बटा 3, यही इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है 1.8 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाइए, रेकरिंग को हटाइए, तो बच जाएगा यहाँ पर 18। अब क्या करना है, इसको बटा का चिन्ह देना है। कितनी संख्या पर रेकरिंग है? एक संख्या पर है, एक को 9 उतारेंगे। ठीक है, अगर 2 संख्या रहता तो 2 9 उतारते। अब क्या करना है कि अब देखना है कि दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है। अगर संख्या रहता तो उतना जीरो उतारते, 2 संख्या रहता तो 2 जीरो। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसलिए जीरो नहीं उतारेंगे। अब चेक करना है कि रेकरिंग के पहले जितनी भी संख्या है ना, उसको दशमलव हटा करके घटा देना है। तो यहाँ रेकरिंग के पहले कितनी संख्या है? एक है, तो एक को यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 17 बटा 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर 0.254। यहाँ 54 पर रेकरिंग है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, रेकरिंग हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 254। अब क्या करना है कि कितनी संख्या पर रेकरिंग है? 2 संख्या पर, तो 2 को 9 नीचे उतारेंगे। नेक्स्ट क्या करना है कि देखना है दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है कि जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पर एक संख्या ऐसी है। ठीक है, एक संख्या है तो एक जीरो उतारेंगे। अब क्या करना है कि अब चेक करना है कि रेकरिंग वाली संख्या के पहले जितनी भी संख्या है उन सभी को यहाँ पर लिख देना है, यानी घटा देना है दशमलव हटा करके। ठीक है, तो रेकरिंग वाली संख्या के पहले यहाँ पर 0 और 2 है, तो 0 2 का मतलब 2, तो 2 को इसमें घटाएंगे। अब घटाएंगे तो इसको सोल्व कीजिए, 252 होगा बटा 990। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो काटने पर क्या होगा, ये 14 से कट जाएगा और ये कटेगा 55 से। ठीक है, तो यानी 14 बटा 55, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि दशमलव वाली संख्या को p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं।
उम्मीद करते हैं आज के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।